सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न आपका ये है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन द यूरिन इज इंडिकेट्स। तो आपका जो होता है बाइल पिगमेंट का एक्सक्रीशंस वो क्या दर्शाता है आपका, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। पीत वर्णक यानी पीत यानी बाइल आपका जो एक्सक्रीट होता है वो आपका क्या दर्शाता है आपको बताना है, ठीक है। मूत्र में उत्सर्जित दर्शाता है, क्या दर्शाता है यूरिन में जब निकलता है बाइल। तो पहला है एनीमिया, दूसरा है डायबिटीज, तीसरा है रिकेट्स और चौथा है पीलिया यानी जॉन्डिस। तो एनीमिया, डायबिटीज, रिकेट्स और जॉन्डिस। तो आपको बताना है कि बाइल में अगर बाइल पिगमेंट्स यूरिन में आपको मिल रहा है प्रेजेंस तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले वो आंसर होगा डी, जॉन्डिस। जॉन्डिस यानी पीलिया को भी हम लोग कहते हैं, जिसमें बाइल पिगमेंट्स का एक्सक्रीशन होता है आपका यूरिन में। तो पीलिया इसका एग्जांपल हो गया। वो कैसे कि आपका जो पीलिया होता है यानी बाइल जो अपना जॉन्डिस होता है तो उसमें बिलीरुबिन होता है, ये तो सभी को पता है बिलीरुबिन होता है, जो कि एक्सक्रीटेड होता है इन बाइल के अंदर और यूरिन के अंदर एंड यूरिन, ठीक है। तो बिलीरुबिन आपका होता है एक्सक्रीट, और इसका एलिवेटेड लेवल जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब इसका डिजीज रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जॉन्डिस कराने के लिए। जब इसका मात्रा यूरिन और बाइल में ज़्यादा हो जाए बिलीरुबिन का, तो इसके वजह से आपका लेवल जब बढ़ जाता है तब जॉन्डिस होता है यानी पीलिया जिसको हम लोग बोलते हैं। पीलिया का कारण ये है, इसका लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो इसके वजह से आपका क्या होता है, येलो कलर होने लगता है आपका, येलो कलर, बॉडी का यूरिन का भी येलो कलर होने लगता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा येलो लगने लगता है और आपका हाथ में भी जो रहता है ना नेल्स, उसके पास भी आपको येलो कलर होने लगता है। तो ये कारण है आपका जॉन्डिस होने का, और ये चलते रहेगा। अगर इसकी और इंक्रीज होगा तो आपका जो फीसेस होता है, फीसेस का कलर ब्राउन हो जाता है। ब्राउन होने का कारण क्या है, तो आपका स्टरकोबिलिन उसके वजह से तो ब्राउन फीसेस हो जाता है। अगर ऐसा ब्रेकडाउन होते रहे तो ये था आपका इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। और बताइए ए से क्या होता है, एनीमिया से क्या होता है, खून का कमी, डायबिटीज यानी इंसुलिन का कमी, रिकेट्स यानी विटामिन डी का कमी। तो ये आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। विटामिन डी का कमी से रिकेट्स होता है, इंसुलिन का कमी से यानी बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस में इंसुलिन नहीं बन पाता अच्छा से, तो उसके वजह से डायबिटीज और एनीमिया यानी खून की कमी हो जाना। ये आपका हो गया पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द सीक्वेंस इन टीआरएनए यूज्ड टू बाइंड टू एन अमाइनो एसिड इट हैपेंस। टीआरएनए में वह क्रम जो एक अमाइनो एसिड को जोड़ने में प्रयुक्त होता है, मतलब स्टार्ट कराने में सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन क्या होगा ये पूछ रहा है इसमें। तो आपका तीन ऑप्शन है सीक्वेंस है, यूएए, सीसीए, यूजीए और डीएचयू। तो आपने ये चैप्टर पहले देख लीजिए कहाँ से रेफरेंस है, ये चैप्टर नंबर 6
आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। पेज नंबर 115 एनसीईआरटी का, जो आपका 6.7 टॉपिक नंबर ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशन वहां से पूछा गया है। और उसमें एक पॉइंट है कि ट्रांसलेशन यूनिट जो mRNA का होता है, उसको सीक्वेंस कराने के लिए सबसे पहले tRNA में जोड़ने के लिए अमीनो एसिड से हम लोग एक यूनिट स्टार्ट कोडॉन यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं AUG, यानी इसमें क्या है, AUG है, तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा, AUG। वहां पे भी दे रखा है स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन, तो ये वाला आपको वहां देखना है, ठीक है। अमीनो एसिड से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। जब भी आपका अमीनो एसिड जुड़ता है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। और आपने एल शेप में होता है, ये आपको पता ही है, टी एडाप्टर, उसका शेप किस साइड का रहता है, इस साइड का, इस टाइप का उसका शेप रहता है, एल शेप, ठीक है। ये आपका tRNA का शेप है। तो एक बार ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिए आके एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 6 अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, विच एंजाइम इज यूजफुल इन जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन का एम्प्लीफिकेशन, जीन प्रबंधन में उपयोगी विकर कौन सा है। तो आपका पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एमाइलेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और टैक पॉलीमरेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, टैक पॉलीमरेज। तो ये कैसे होगा आपका, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आपका वही चैप्टर से है जो अभी तुरंत पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डीएनए के जैसे आपका रिप्लिकेशंस करवाते हैं हम लोग पीसीआर में, पीसीआर। तो वैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड होता है डीएनए बनाने के लिए, वैसे ही उसमें एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड एज टेम्पलेट्स द डीएनए पॉलीमरेज टिपिकली यूज्ड इन पीसीआर इज कॉल्ड टैक पॉलीमरेज। तो इसमें जो यूज करते हैं हम लोग, तो उसको हम टैक पॉलीमरेज ही बोलते हैं, टेम्पलेट्स, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स बनाने के लिए। आफ्टर जो हीट करते हैं ना बैक्टीरियम के साथ, आइसोलेट करते हैं उसको हम लोग, थर्मस एक्वेंटिकस, ये पढ़ रखे ना हम लोग, थर्मस एक्वेंटिकस में हम लोग उसको आइसोलेट करते हैं। तो ये वहां से आपको पूछा गया है, ठीक है। ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का, यानी एंजाइम एम्प्लीफिकेशन में हम लोग कौन सा यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमर्स वगैरह रहते हैं जो भी थर्मोस्टेबल डीएनए बनाने के लिए, तो ये वो टॉपिक है, आपको ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो किस प्रकार से बनाते हैं, प्राइमर्स का यूज करते हैं, टैक पॉलीमरेज का एंजाइम के रूप में यूज करते हैं। तो ये सब पूरा एक टॉपिक है, उसको मैं आपको बताऊंगा आगे चल के अच्छे से, ठीक है। तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार पीसीआर में जो आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, उसमें प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन का, जिसमें हम लोग एम्प्लीफाई करते हैं जीन्स को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ऑफ टैक पॉलीमरेज, ठीक है। टैक पॉलीमरेज में करते हैं विद द सेट्स ऑफ प्राइमर्स यूज करते हैं और थर्मोस्टेबल डीएनए बनाते हैं उसमें। तो उस पॉलीमरेज का क्या नाम है जिसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं एंजाइम का, तो टैक पॉलीमरेज। ये आपका हो गया थर्ड, एक बार जरूर रेफर कर लीजिए एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लेग हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ। लेग हेमोग्लोबिन इसके जड़ों में पाया जाता है, सरसों, सोयाबीन, गाजर, मूली। तो आपको बताना है मस्टर्ड, सोयाबीन, कैरेट एंड रेडिश किस में पाया जाता है। सो सबसे पहले ये लेग हेमोग्लोबिन होता क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। लेग हेमोग्लोबिन होता क्या है। सो हेमोग्लोबिन से सिमिलर वर्ड लग रहा है, हेमोग्लोबिन जो हमारे बॉडी में रहता है हीमोग्लोबिन, उससे सिमिलर लग रहा है। तो जिस तरह हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का काम है, उसी प्रकार लेग हीमोग्लोबिन का भी काम पौधों में है, ठीक है। पौधों में भी, रूट नोड्यूल्स में भी इसका यही काम है। ये क्या कराता है लेग हेमोग्लोबिन, ये एक हेमोग्लोबिन के जैसा स्ट्रक्चर नहीं, मतलब रेड कलर का होता है पिगमेंट, वर्णक, जो कि आपका पाया जाता है रूट नोड्यूल्स में। और इसका काम क्या है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल सोयाबीन के रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो सोयाबीन के रूट्स में पाया जाता है और ये क्या हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। और ये एक्ट होता है एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर।
ये क्या है, एक लाल कलर का पिगमेंट है जो कि रूट्स में पाया जाता है, किसके, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, और ये कंबाइन होता है विथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रिमूवल में हेल्प करता है फ्रॉम द रूट्स, और ये हेल्प करता है स्कैवेंज करना लिमिटेड फ्री ऑक्सीजन इन द सेल एंड डिलीवर इट टू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रिस्पिरेशन। तो ये सब इस काम करता है, ठीक है। और इसको हम लोग हीमोप्रोटीन फॉर प्लांट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अदर नेम्स में हम लोग इसको हीमोप्रोटीन भी बोलते हैं, हीमोप्रोटीन्स। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। कहाँ से आया है, प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11th, ठीक है। ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन रेड एल्गी सेल वॉल विच इज प्रेजेंट, लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन या फॉस्फोलिपिड। बर्न्ड सेल्यूलोज, काइटिन या फॉस्फोलिपिड कौन सा प्रेजेंट होता है। तो ये आपको एक बार और प्रश्न आ रखा है 2019 के बायोलॉजी प्रश्न में। ये चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का सवाल है। प्लांट किंगडम का सवाल है जो कि एल्गी से पूछा गया है, शैवाल से। तो उसमें एक फिगर दे रखा है, फिगर का नाम क्या है, टेबल 3.1 वहां से आपको दे रखा है, ये टेबल 3.1 का है। आइए इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसको, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो ये जो टेबल आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ये शैवाल का डिवीजन है, डिवीजन ऑफ सेल एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले इंग्लिश में क्लासेस, पहला क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रोडोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, ग्रीन हरा शैवाल, ब्राउन एल्गी भूरा शैवाल, और रेड एल्गी लाल शैवाल। तो अभी क्वेश्चन किस पे आया था, रेड एल्गी के ऊपर आया था। तो रेड एल्गी के ऊपर पूछा गया था कि सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफाइसी में सेल्यूलोज होता है, फाइकोफाइसी में भी सेल्यूलोज और एल्जीन होता है, एल्जीनेट, और फाइकोफाइसी रोडोफाइसी में आपका सेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर प्रेजेंट होता है। तो आपको यहाँ रेड एल्गी में पूछा है, तो रेड एल्गी में तो सेल्यूलोज दिख रहा है, पैक्टिन दिख रहा है, तो ऑप्शंस में आपका सेल्यूलोज दे रखा है, तो सेल्यूलोज सही आंसर होगा। साथ साथ प्रीवियस ईयर्स में आगे जब आप लोग देखोगे 2017, 18, 19 का प्रश्न जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, प्लेलिस्ट में एक बार जाके देखिएगा, तो वहाँ पे सॉल्व करा रखा है। तो पिगमेंट्स के ऊपर भी आया है, और स्टोर्ड फूड यानी स्टार्च, मैनिथेनॉल, नेमेरिन, फ्लोरिडियन स्टार्च, इसके ऊपर भी आपका सवाल आ रखा है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे डियर स्टूडेंट, तो आपको ये टेबल अच्छे से याद कर लेना। ये पूरा टेबल हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दे रखा है, तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। इस पे प्रश्न बहुत बनते हैं, तो आपको ये याद कर लेना है पूरा टेबल अच्छे से। चैप्टर नंबर 3 का प्लांट किंगडम का, ये सब गोल्डन टिप्स है जो कि आपको मैं इजीली दे रहा हूँ कि आपको ये याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन आ जाएगा अगर एग्जामिनर चाहे तो, किसी फॉर्म में आ सकता है। आपको कलर नेम, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, हैबिटेट कहाँ है, फ्लैजियन नंबर क्या है, सब आ सकता है आपको, और आ रखा भी। अब जाके 2017, 18, 19 का प्रश्न देखिएगा, आपको पिगमेंट्स, रोडोफाइसी, फाइकोफाइसी और क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी पे आपको प्रश्न आ रखा है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पीएम पीएमडी करके एक बन रखा है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको पूरा मैंने सॉल्व करा रखा है ईयर बाय ईयर, प्रत्येक पी, सी, बी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा अच्छे से सॉल्व करा रखा है मैंने, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर बी, सेल्यूलोज। क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज प्रेजेंट था, हमने देखा भी, रेड एल्गी में आपका सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। उससे पहले फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे 2020 का कट ऑफ भी मैंने पैरामेडिकल का अच्छा से दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल नेम आपका पीपीआई ट्यूटोरियल है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे पीपीआई ट्यूटोरियल भी सर्च कर सकते हो, लिख के आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में भी जुड़ना है तो जुड़ जाइए, साथ साथ इंस्टा और फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ भी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 7, द नंबर ऑफ क्लासेस इन द यूनियन अर्थ्रोपोडा इज। अर्थ्रोपोडा में आपको बताना है वर्गों की संख्या क्या है, यानी सब फाइलम में क्लासेस की संख्या कितनी होगी। तो 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले इसमें 5 होती है संख्या, वो क्या होती है, पहला होता है ट्रीबिलो मोटोमॉर्फा, यानी
ट्रिलोबाइट्स। दूसरा होता है आपका चिलीसेरेटा यानी CHILICRATA चिलीसेरेटा। थर्ड होता है क्रिस्टेसिया। चौथा होता है आपका मायरोपोडा और पांचवा होता है आपका हेक्सापोडा। ये आपका 5 होते हैं, ठीक है। ट्रिलोबिटोमॉर्फा यानी ट्रिब्लोबाइट्स, फिर आपका होता है चिलीसेरेटा, क्रिस्टेसिया, मायरोपोडा और हेक्सापोडा। ये आपका 5 रहता है आर्थ्रोपोडा का। ये कहाँ से पूछा है? एनिमल किंगडम से, ठीक है। एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का सवाल है, फाइलम आर्थ्रोपोडा पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सल्फर अमाइनो एसिड इज, एक गंधक सल्फर युक्त अमाइनो अम्ल है, सेरीन, मेथायोनिन, सी प्रोलिन और डी एस्पैरिजिन। तो इसका करेक्ट होगा आपका मिथायोनिन, आपका यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है जो प्रोटीन से बना होता है, मोस्ट प्रोटीन से बना हुआ रहता है, और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे डाइट के लिए, वर्टिब्रेट्स के लिए, ठीक है, हमारे लिए एसेंशियल होता है, ठीक है। तो आपका ये मेथायोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका आखिरी। Which of the following is not a leukocyte? इनमें से कौन सा ल्यूकोसाइट नहीं है? बेसोफिल्स, बी लिम्फोसाइट, सी साइक्लोमाइक्रोन, डी एस्नोफिल्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका ल्यूकोसाइट्स नहीं है। तो ल्यूकोसाइट्स क्या होता है उसका हम लोग देख लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोसाइट्स का टाइप्स कितना है? तो सबसे पहले आ जाता है आपका ब्लड्स के ऊपर है मोनोसाइट्स, ठीक है। दूसरा क्या है आपका लिम्फोसाइट्स। उसके बाद तीसरा क्या है आपका न्यूट्रोफिल्स। फिर आपका चौथा क्या है बेसोफिल्स, और पांचवा क्या है आपका एस्नोफिल्स। तो ये आपका ABCD 4-5 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो सी आपका इसमें से नहीं है। तो साइक्लोमाइक्रोन इसमें से ल्यूकोसाइट्स का नहीं है। बेसोफिल्स, बी लिम्फोसाइट, एस्नोफिल्स और सी साइक्लोमाइक्रोन आपका नहीं है, तो ये गलत है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपका ल्यूकोसाइट्स और उसके डिफरेंट टाइप्स यानी मोनोसाइट्स आपका, फिर लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स। ये आपको 5 टाइप का WBC यानी ल्यूकोसाइट्स हो गया। इसको क्या बोलते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आपको क्लास आज की कैसी लगी आप जरूर फीडबैक में अपना बताइएगा, ठीक है। और सबको लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्लास अच्छी लगी कि नहीं। तो और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए और लेक्चर्स और क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करने के लिए PPI ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI संबंधित सभी इंफॉर्मेशन, न्यूज़, लाइव क्लासेस, काउंसलिंग गाइड्स सब चीज़ आपको बताया जाता है फॉर बिहार, यूपी पैरामेडिकल एंड झारखंड पैरामेडिकल। PPI को इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। Thank you and thanks for the watch and keep studying.